ओम श्री साई राम। प्रेम वाहिनी अध्याय 13। सनातन विद्या की आवश्यकता। क्या लोगों ने अगणित कला, कारीगरी और विज्ञान की शाखाओं में स्वयं प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है? क्या उन्होंने असंख्य यंत्रों का आविष्कार नहीं किया है? क्या उन्होंने ज्ञान के भंडार की विविध प्रकार से पूर्ति नहीं की है? फिर भी मनुष्य ने मन की शांति, जो कि प्रसन्नता के लिए आवश्यक है, प्राप्त नहीं कर पाई है, बल्कि प्रत्येक बीत जाने वाले दिन के साथ ही यह विद्याएं मानव को गहरे जल में घसीटे लिए जा रही हैं और शांति उससे प्रतिदिन दूर होती जा रही है। इसके कारण की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है: इन कलाओं और विज्ञानों का महत्व केवल अस्थायी है। इन मशीनों से सांसारिक और भौतिक सुविधा हो सकती है। ये सब ज्ञान अस्थायी नाशवान वस्तुओं के विषय में है। यह विद्याएं ब्रह्मांड का आंतरिक रहस्य प्रकट करने में असमर्थ हैं। एक रहस्य है जिसे जान लेने से अन्य सभी रहस्य खुल जाते हैं। यदि वह समस्या हल हो जाती है तो अन्य समस्याएं सुलझ जाती हैं। एक गांठ है, यदि वह खुल जाती है तो अन्य सभी ग्रंथियां ढीली पड़ जाती हैं। एक विज्ञान है, यदि उसे भली भांति हृदयंगम कर लिया जावे तो सभी पर अधिकार हो जाता है। वह कुंजी सनातन विद्या में ही निहित है। यदि किसी वृक्ष को नष्ट करना है तो इसकी पोषक रस वाहिनी जड़ को ही काट डालना पर्याप्त है। उसकी पत्तियों को एक एक करके नोचने से वृक्ष को नष्ट करने से कोई लाभ नहीं है। इससे तो बड़ा लंबा समय लगेगा। हो सकता है यह युक्ति कारगर ही न हो। प्राचीन वैदिक ऋषि इस विद्या को जानते थे, परंतु भारतीय उन्हें अपना पूर्वज और पुरखा कहने में लज्जा का अनुभव करते हैं। उन्होंने भगवान का अपनी तपस्या द्वारा साक्षात्कार पा लिया था और उसकी कृपा प्राप्त की थी। जिस विज्ञान को उन्होंने इतनी साहसिकता से प्राप्त किया था, उसका उन्होंने निरूपण भी किया है। अन्य देशों के साधकों ने, जिन्होंने इन ग्रंथों का अध्ययन किया, कहा है कि भारत ने समस्त विश्व के लिए एक जगत माता आलोकित पथ दर्शाया है। ये एक सर्वविदित तथ्य है कि दीपक सर्वत्र उजाला करता है, पर ठीक उसके नीचे वृत्ताकार में अंधकार बना रहता है। भारत उस अमूल्य निधि की ओर से उदासीन है अथवा अज्ञान में है। क्या हम इसे भाग्य की विडंबना कहकर चुप ही रहें? बीते युगों में भारतीय अपने दैनिक कृत्यों को पवित्र स्थानों पर बैठकर संपन्न किया करते थे। पवित्रता के वातावरण से आवृत हो वे स्वाध्याय और वेदोक्त, उपनिषदोक्त कृत्यों के अभ्यास में लगे रहते थे। इसके अतिरिक्त वे अपने अनुभवों को दूसरों के पथ प्रदर्शन और अपनी स्मृति के लिए लिखते भी जाते थे, परंतु उनकी संतति और प्रपौत्रों ने उन पुस्तकों को पूज्य वेदी पर ससम्मान रखकर उन पुस्तकों की ही पूजा आरती प्रारंभ कर दी। इस उपेक्षा से वे महान ग्रंथ धूलि और कूड़े में परिणत हो गए। भोजपत्रों और तालपत्रों को चूहों ने कुतर कर नष्ट कर दिया और काल पाकर वे जीर्ण शीर्ण हो गए, परंतु पश्चिम के जिज्ञासु अध्येताओं ने इस कूड़े के समान की खोज की, पहचान कर कि ये तो अनुपम, अद्वितीय ज्ञान का भंडार और बुद्धिमत्ता के अमूल्य मोतियों की माला है। उन्होंने उसे श्रद्धा पूर्वक अपने मस्तक पर धारण किया। वे इसे अपने और अपनी संतति के लिए भारत खंड का बहुमूल्य उपहार कहते हैं। आंखों में आनंदाश्रु
भरे हृदय में कृतज्ञता लिए हुए वे समुद्र पार ले गए। अब क्या मैं बतलाऊं कि भारत की संतान क्या करती रही है। वे न तो इसके पन्ने पलटते हैं, न उसमें वर्णित पाठ को ही पढ़ते हैं और न ही उसकी कोई चिंता ही करते हैं। लाखों करोड़ों में कोई एक बिरला ही उन्हें पढ़ता है, परंतु लोग मूर्ख और झक्की कहकर उसका उपहास करते हैं। उन ग्रंथों की असत्य और दंत कथाओं का गड़बड़ घोटाला बताकर खिल्ली उड़ाई जाती है। उन पुस्तकों और उनके प्रणेताओं की ऐतिहासिकता पर तर्क वितर्क किए जाते हैं। संस्कृत भाषा को अत्यंत कठिन बताकर अध्ययन के लिए अनुपयोगी ठहराया जाता है तथा इस भाषा के ग्रंथ रत्नों को विदेशी विद्वानों को हस्तांतरित कर देते हैं। कैसा हृदय विदारक दृश्य है। यदि वे अपनी मातृभाषा का सावधानी से अध्ययन करते तो भी कुछ सांत्वना की बात होती, परंतु वे ये भी नहीं करते। उपेक्षा ही चारों ओर विद्यमान है। नहीं, मैं सांसारिक सुखों की भर्त्सना नहीं करता। जब लोग सुखी होते हैं तो मुझे भी प्रसन्नता होती है, परंतु कृपा कर ये मत सोचिए कि ये सुख और प्रसन्नता स्थायी है। मैं चाहता हूं कि सांसारिक आनंद को प्राप्त करने के लिए तुम सभी कलाओं और विज्ञानों का अध्ययन करो, परंतु मैं चाहता हूं कि सभी ये भली प्रकार स्मरण रखें कि यह आनंद स्थायी नहीं है। स्थायी आनंद तो केवल एक विद्या, उपनिषद विद्या द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वह भगवत साक्षात्कार का विज्ञान है। वह ऋषियों का उपदेश है। केवल उसी के द्वारा मानव का उद्धार और शांति संभव है। ये एक निर्विवाद तथ्य है। जीवन में तुम्हारा कुछ भी सुख दुख होवे, तुम्हारी रोजी रोटी कमाने का चाहे जो विशिष्ट धंधा होवे, सदा अपनी आंख इस ब्रह्म विद्या पर लगाए रहो। यदि सद्गुणों का विकास और व्यवहार न करके बुद्धि की प्रखरता अर्जन करने में ही संलग्न रहे और उससे मस्तिष्क में केवल सूचनाएं ही संग्रह करते रहे, तो दुनिया की उन्नति नहीं होगी और उसके झमेले भी उलझे ही रहेंगे। परंतु आज लोगों का विश्वास सद्गुणों पर से उठता जा रहा है, क्योंकि शिक्षा पद्धति में आध्यात्मिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए कोई स्थान नहीं है। वास्तविक शिक्षा से लड़के लड़कियों के सुंदर गुण न तो नष्ट होते हैं और न विकृत ही होते हैं। ऐसी शिक्षा मस्तिष्क को बोझिल सामान और सूचनाओं से भरने पर संतुष्ट नहीं होती है। वही शिक्षा कल्याणकारी होती है जो मनुष्य की विशिष्टता को विकसित करने वाले सभी सद्गुणों के विकास को लक्ष्य बनाकर दी जाती है। ओम श्री साई राम।